और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर से कुछ और सीक्रेट दस्तावेज मिले हैं। ये दस्तावेज बाइडेन की लाइब्रेरी से मिले। व्हाइट हाउस ने पहले बताया था कि वहां से केवल एक पन्ना बरामद हुआ था, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने बताया कि बाइडेन के घर की लाइब्रेरी से गोपनीय दस्तावेजों के 6 पन्ने मिले हैं, जबकि पिछले साल दिसंबर में बाइडेन के गैराज से और नवंबर में उनके पुराने दफ्तर जिसका नाम पेन बाइडेन सेंटर है, वहां से सीक्रेट दस्तावेज मिले थे जो बाइडेन के उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान के थे। लेकिन जांच आगे बढ़ते ही सीक्रेट कागजों की संख्या भी बढ़ गई और नए नए सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन की कार्रवाई के बाद से एफबीआई से के सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एफबीआई ने दबाव में आकर बाइडेन के घर और दफ्तर पर रेड नहीं डाली और सरकार की ओर से नियुक्त वकील ही मामले की जांच कर रहे हैं। जबकि सितंबर 2022 में फ्लोरिडा में ट्रंप के घर पर एफबीआई ने छापा मारा था। ये कार्रवाई भी सीक्रेट दस्तावेजों की खोजबीन से ही जुड़ी थी, लेकिन उससे एफबीआई भी जुड़ी थी, जिसने ट्रंप के घर से 11,000 से अधिक सरकारी दस्तावेज बरामद किए गए थे, जिनमें एक तो किसी और देश की परमाणु क्षमता और सैन्य सुरक्षा से जुड़ा था। इसके अलावा कई दस्तावेज विदेश में हुए टॉप सीक्रेट ऑपरेशन से जुड़े होने की खबर आई। यानी अमेरिका में सरकारी दस्तावेजों के पीछे बड़े बड़े नेताओं के राज हैं, जिनसे पर्दा उठ रहा है। पहले ट्रंप के घर से सीक्रेट कागज मिले और अब बाइडेन के, यानी ये मामला मामूली तो बिल्कुल नहीं है। और इधर जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन से अवैध कब्जे हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वहां पर सरकार ने 31 जनवरी से पहले सभी अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है, जिस पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में जानकारी दी गई कि इन मामलों में कई अर्जियां पहले से ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में लंबित हैं। ऐसे में सरकारी आदेश सही नहीं है। सीजीआई ने याचिकाकर्ता को इस मामले में विचार करने का भरोसा दिया। इससे पहले वहां पीडीपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और सरकार के फैसले पर विरोध जताया। उधर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट फूट कर रोने लगे। वो बीजेपी नेता परशुराम चतुर्वेदी की अचानक हार्ट अटैक से हुई मौत से दुखी हो गए, जिसकी खबर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिली और वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। कुछ दिन पहले ही बक्सर में परशुराम चतुर्वेदी और अश्विनी चौबे एक साथ धरने पर बैठे थे। और इस बीच पृथ्वी से कोसों दूर मौजूद शनि ग्रह पर भी जीवन मुमकिन हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों को शनि के एक चांद पर बर्फ होने के सबूत मिले हैं, जिसके बाद एक और ग्रह पर जिंदगी के होने की उम्मीद जग गई। वैज्ञानिकों को शनि के चांद एनसेलैडस और यूरोप के देश आइसलैंड में कई तरह की समानताएं मिली हैं। एक स्टडी में सामने आया कि शनि के चांद एनसेलैडस के कुछ हिस्सों में 700 मीटर तक गहरी बर्फ की चादर है और ये बर्फ शनि के चांद की सतह के नीचे मौजूद खारे पानी के समंदर से बनी है। बरसों से वैज्ञानिक अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर पानी की खोज में लगे हैं, क्योंकि पानी से ही जीवन मुमकिन है। वैज्ञानिकों को पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन की उम्मीद नजर आती है, लेकिन अब शनि ने भी उन्हें खुशखबरी दे दी है। और इधर पंजाब के फरीदकोट में पिस्तौल के दम पर एक मेडिकल स्टोर मालिक और उसके बेटे से लूट हुई, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें एक बदमाश दवा दुकान के अंदर बातचीत करता दिखा, जबकि उसके 2 साथी बाहर खड़े नजर आए। कुछ देर बाद तीनों बदमाशों ने दुकानदार और उसके बेटे पर हमला बोल दिया। आरोप है कि बदमाश करीब 40,000 रुपए कैश के अलावा लाइसेंसी पिस्तौल लेकर फरार हो गए।